नमस्कार, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। अभी मुझे एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है। मेरे सब्सक्राइबर हैं नितेश कुमार सिंह, और बहुत अच्छी सोच लगी मुझे उनकी कि मैम, हिंदू धर्म के 4 वेद, 18 पुराण, 24 उपपुराण और गीता, महाभारत, 108 उपनिषद में 12 मुख्य उपनिषद, रामचरितमानस, इन सभी किताबों को अपने घर में रख के फुल लाइफ रीडिंग हैबिट बनाकर पढ़ना चाहता हूँ। तो इसका क्या लाभ होगा? क्योंकि कोई संकल्प नहीं करना है, बस नॉलेज के लिए पढ़ना है। जैसे सक्सेसफुल लोग इंस्पिरेशनल बुक पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ना चाहते हैं। और इन सब ग्रंथों को कम से कम एक बार कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली कितने साल का समय लगेगा, अगर पर डे 4 या 5 घंटे टाइम निकाला जाए? मैम प्लीज़ बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मैं अभी स्टूडेंट हूँ और जॉब लेने के बाद आगे की लाइफ के लिए ये सब प्लान कर रहा हूँ। साथ में घर परिवार भी देखना है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है नितेश। 5-6 घंटे का समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जॉब है, ज़रूरतें हैं, काम है। लेकिन मैं 2-2.5 घंटे के अंदाजे से बता सकती हूँ कि अगर तुम 2-2.5 घंटे भी करो और सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ो तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम्हें थोड़ा पूजन करना होगा ईश्वर का, ताकि अगर तुम जीवन में एक बार भी इन सबको एक बार भी पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उनकी पूरी ब्लेसिंग्स मिले। क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ये चीज़ें उस तरीके से समझ में नहीं आती हैं, उस तरीके से जीवन में उतरती नहीं हैं जैसे कि समझ में आनी चाहिए और जैसे कि उतरनी चाहिए। तो पूजन पद्धति थोड़ा सा सीखना होगा, सोने पे सुहागा होगा, और तुम एक बहुत अच्छे साधक बन सकोगे। क्योंकि जब इतना पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर तुम एक साधक ही कहलाओगे। तो मुझे लगता है कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो इन सब चीज़ों के अलावा भी हमें बहुत सारा लिटरेचर, क्योंकि शौक़ हो जाता है तो हमें और भी बहुत सारा लिटरेचर हाथ में आने लगता है और हम उसको ज़रूर पढ़ना चाहते हैं। और 2-3 घंटों के हिसाब से मुझे लगता है कि 10-12 साल, 15 साल का इंतज़ाम हो जाएगा तुम्हारा। एक मोटा सा आइडिया है। और मुझे लगभग ये सब चीज़ें पढ़ने में शायद 16 साल के करीब लगे। मैंने पूजन में रेगुलर करती रही थी और ये सब पढ़ती थी। उसके अलावा भी बहुत सारा अच्छा लिटरेचर था जो मुझे पढ़ने को मिला, तो मैं प्रलोभन नहीं छोड़ पाई। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात के 2-2:30 बजे तक किचन में बैठ के भी मैं पढ़ा करती थी। बहुत बड़ी मैं पुस्तकों की दीवानी थी, लिटरेचर की दीवानी थी। शुद्ध वैष्णव भक्ति साहित्य पढ़ा, और किसी की नींद ना डिस्टर्ब हो इसलिए रूम के बजाय किचन में बैठ जाती थी। जब मुझे चस्का होता था तो मैं किताब छोड़ नहीं पाती थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब तक कि उसे कंप्लीट नहीं कर लेती थी। तो एक हफ्ते में मैंने मोटे मोटे ग्रंथ निपटाए, 10 दिन में निपटाए। और तुम सोच सकते हो कि फिर कैसे घर का काम करती थी, कैसे परिवार देखती थी। जॉइंट फैमिली थी उस वक़्त मेरी। तो अच्छा विचार है। ज्ञान हमेशा कुछ देकर जाता है, और बांटने से सदा इस बात का ख्याल रखना कि ज्ञान बांटने से सदा बढ़ता है। उसको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, कंजूस की भांति छुपाना नहीं चाहिए। और बेटा, गुड लक टू यू। और लाइफ में जब तुम्हें अच्छे एक्सपीरियंस होंगे तो वो सबके साथ शेयर करना। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन इससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो जब बोलते हैं कि हरि नाम का संकीर्तन करो, हरि नाम का प्रचार करो तो पुण्य होगा, तो ये अगर हम वो सब नहीं कर सकते और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने से हम दूसरों को भक्ति मार्ग पर और बेहतर तरीके से चला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हानि होती है तो होती रहो, एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।